आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीएससी नर्सिंग कंडक्ट होने वाला है झारखंड में, तो उसमें आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के सॉल्व करके दिखाएंगे। ये पेपर मैं पहले ही डाल चुकी हूँ जो कि फुल है, बट यहाँ मैं बायोलॉजी बस डिस्कस करूँगी, एक एक करके डिस्कस करूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। 150 क्वेश्चन है तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। वो सब मैं डिस्कस मैं नहीं की हुई थी, वो सब मैं आंसर दे दी थी एंड आप लोग को प्रोवाइडेड है क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ आंसर मैं डिस्कस की हुई हूँ, तो आप लोग अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो ज़्यादातर जाते जाते आप लोग सुन सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कैन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा कॉकरोच। विच ऑफ द ऑर्गेनिज बोथ टाइप ऑफ गैमेट एज मोटाइल। तो बोथ टाइप ऑफ गैमेट किस में पाए जाते हैं? फ्यू फंगी एंड एल्गी में। तो द जाइगोट फॉर्मिंग प्लांट्स डेवलप्ड इनटू द ओवरी। इसका आंसर होगा ओवरी। और मैंने देख रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप लोग ये चैप्टर करके ही जानो। व्हाट इज़ द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ सराउंडिंग द फ्रूट कॉल्ड। ये मॉर्फोलॉजी से चैप्टर है हमारा। जो फ्रूट वॉल का सराउंडिंग मतलब वॉल जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। तो फिर उसके बाद है हमारा 105 क्वेश्चन नंबर। आफ्टर डिस्पर्सल नीड हैपन फॉर सीड प्रोडक्शन न्यू प्लांट्स कहाँ से जन्मिनेट होते हैं, कैसे जन्मिनेट होते हैं? पॉलिनेशंस के थ्रू। देन 106 विच स्ट्रक्चर इंक्लूड द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। मतलब मेल सेक्स के एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो ये ए नंबर होगा रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रंटिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला 12th वाले चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो वेयर डज द यूरेथ्रा ओरिजिनेट। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। फिर इसके बाद है 108 क्वेश्चन नंबर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ यूटेरस। यूटेरस का शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ये भी दिया हुआ है हमारा 12th का चैप्टर में। थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर डज द यूरेथ्रा ओपन इनटू द वेजाइना। तो इसका आंसर होगा सर्विक्स। इसका आंसर क्या होगा? सर्विक्स। द व्हाट डज द सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद द वेजाइना फ्रॉम। तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। विच प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग मलेरिया इन ह्यूमन्स। मलेरिया काउज का क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। ये आप लोग को डिजीज वाला चैप्टर जो 12th का है उसमें दिया हुआ है। हाउ डज प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम कैसे इंटर होता है? ये इन्फेक्टेड फीमेल एनफिल्स मॉस्किटो जब हम लोग को बाइट करती है, काटती है, तब हमारा प्लाज्मोडियम इंटर होता है हमारे बॉडी में। देन where Alexander Fleming, Ashton and Howard Florey awarded the Nobel Prize of the discovery of penicillin। ये वो वाला चैप्टर है जो पेनिसिलिन का डिस्कवरी करता है 1945। पूरा यहाँ चैप्टर क्या बोलते हैं एनसीईआरटी से दिया हुआ है। व्हाट डज पर्पस प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज़। मतलब पेस्टिसाइड यूज़ करके हम लोग का सॉइल का फर्टिलिटी घटते जा रहा था, तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मतलब प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब पेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि वो प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करे। तो इससे हमारा पेस्टिसाइड का यूज़ डिक्रीज होता है और सॉइल हमारा ख़राब नहीं होता, मिट्टी ख़राब नहीं होता, बंजर नहीं होता है। देन ऑन वाटर पॉल्यूशन रुक जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉल्ड द डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका आंसर होगा हमारा डिकम्पोजिशन। नन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। इसका आंसर होगा। द स्टेट इनएक्टिविटी द सम सीड इंटर इज कॉल्ड डॉर्मेसी। इसका आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ। इसका आंसर ल्यूपाइन भी हो सकता है, ल्यूपाइन ही होगा आई थिंक। विच स्पीसीज होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट विएबल सीड जर्मिनेटिंग आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स डॉर्मेसी। ल्यूपिन ही होगा। डेट प्लान एंड ल्यूपिन में मैं कंफ्यूज हूँ, बट अधिकतर चांसेस है ल्यूपिन ही होगा। हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ स्कॉटम कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इसका होगा हमारा 2 से 2.5 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ये भी मतलब आपका रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से आपका है। तो आप लोग यह देखने को मिल रहा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड क्या मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स, ये सब से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं बायो में।
तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स इन द इंटेस्टाइनल स्पीसीज। तो लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या होता है? साइंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस का सिक्रेशन करना लीडिंग सेल्स का काम होता है। व्हाट डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म? द हैबिट ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन इसका आंसर डी होगा, 121 का डी। फिर 122 का what term used to describe the individual are morphologically and genetically similar due to asexual reproduction? इसका आंसर होगा clones. How does many single organisms such as amoeba and paramecium reproduce? Amoeba and paramecium reproduce किससे करते हैं? Fission, binary fission से। अब हम लोग देखेंगे which of the following structure the plants are capable for giving rise the new offspring through vegetative propagation? तो ये all vegetative propagation के एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रनर, राइजोप, सकर सब एग्जाम्पल है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो सब ही आंसर होगा हमारा। देन आगे हम विच पार्ट ऑफ पोटैटो ट्यूबर गिव्स द राइज द टू स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो इसका बर्ड से राइज होता है। देन द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी। बोलते हैं कि वो फर्टाइल है। प्रेगनेंसी बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, औरत होगी। मिनार्की बोलते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये हमारा जब सेक्सुअल मिनार्की बोलते हैं हमारा जब क्या बोलते हैं पीरियड्स रुक जाता है। तो द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, इसका आंसर होगा। हु आर द फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एंड एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नेम्ड न्यूक्लिन? तो इसका आंसर होगा हमारा फ्रेडरिक मिक्सचर। सब एनसीईआरटी से पूछा गया है आपका, ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से आया हुआ है। जेनेटिक्स से भी बहुत सारा। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसका एग्जांपल होगा हमारा, इसका एग्जांपल बोलते हैं, इसका ऑप्शन होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। देन व्हाट आर द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म? तो इसका आंसर होगा हमारा पैथोजेन जो होता है डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो हाउ सैल्मोनेला टाइफिक पैथोजेंस टिपिकली इंटर इन द ह्यूमन बॉडी? तो सैल्मोनेला टाइफिक किसको बोलते हैं? जो टाइफाइड का जो पैथोजन होता है उसको हम लोग टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड कैसे होता है आप लोग बोलिए? थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमारा टाइफाइड होता है। विच ऑफ द कंपोनेंट इन द पॉलन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स? तो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा कौन? स्पोरोपोलिनिन। ये भी है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन। और आप लोग देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द इनर वॉल ऑफ प्रोटीन ग्रेन कॉल्ड? तो इसका इनर वॉल क्या होता है? इंटाइन। और आउटर वॉल क्या होता है? एक्साइन। व्हाट इज द बल्ज पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड? बल्ज पार्ट जो बेस होता है उसका क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टल का ओवरी। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड? इसका होता है 134 का प्रोटेक्टिव वॉल इंटीग्यूमेंट्स। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट? ये भी है वेलेस्नेरिया, ये है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। आप लोग देख रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ये चैप्टर करके जाओ। देन फॉर विच पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइलम डू एडवेंटेसियस बर्ड्स अराइज? तो ब्रायोफाइलम का ये है, ब्रायोफाइलम का लिप्स हमारा एडवेंटेसियस पार्ट कहाँ से? ये मॉर्फोलॉजी से है, तो ये लिप्स से ग्रो करते हैं। तो which changes follow the juvenile phage animals before by exhibit active reproductive behavior? तो morphologically and physiologically changes इसका आंसर होगा। In algae where the gametes similar in appearance cannot be categorized into male and female, they are called homogametes. Then sexually reproducing organism, the male gametes is called, यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, ऑर्गेनिज्म बोला है इसीलिए कंफ्यूज हूँ, प्लांट्स बोलता तो एंथ्रोजोइड्स हो, एंथ्रोजोइड्स पता नहीं, बट कंफ्यूज हो, बट इसका आंसर यही होगा। इन द फॉलोइंग प्लांट टर्म स्टेमिनेट रिफर्स टू द यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड मेल फ्लावर। देन हमारा जाएगा विच लेयर ऑफ यूटेरस अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो सबसे अंदर कौन रहता है हमारा? इंडोमेट्रियम। सबसे बाहर रहता है पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में ही हमारा लेयर बनता है, तो वो फिर हमारा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो लेयर टूट के बाहर आता है, तो हमारा इंडोमेट्रियम ही
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस में आएगा, क्योंकि वही टूटता है। देन व्हाट आर द टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइब द रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच सर्ज ड्यूरिंग मिड साइकिल। मिड साइकिल मतलब 14 डेज में हमारा एलएच सर्ज होता है, तो इसको एलएच सर्ज बोलते हैं। What are the some basic requirement could face scarcity due to rapid population growth? तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हम हमारा मतलब क्या क्या फेस करेंगे, तो हम लोग फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग ही चाहिए। सबसे बेसिक नीड है हमारा ह्यूमन बीइंग का फूड, शेल्टर, क्लोथ। तो फिर है विच नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्व इन एब्सटेंडिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फीमेल फर्टाइल पीरियड। तो इसका होगा हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जो पीरियोडिक रेजिस्टेंस हमारा होगा। तो ये हमारा हम लोग देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब से हमारा ज़्यादा मॉर्फोलॉजी, ये सब से हमारा ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड यूज इन इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। तो इसका आंसर होगा हमारा डायफ्राम, यही। फिर हाउ मेनी लोब्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर हैव। तो इसका आंसर होगा बाइलोब्ड एंथर रहता है एंजियोस्पर्म का। तो व्हाट आर द पॉलन सेक्स पैक्ड विथ। पॉलन सेक्स कहाँ पैक्ड होता है, पॉलन ग्रेन्स से, पॉलन ग्रेन्स में। देन व्हाट आर द फोर वॉल्स ऑफ लेयर ऑफ सराउंडिंग माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये फोर वॉल क्या होता है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ये भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से कितना सारा क्वेश्चन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आ रहा है, आप लोग करके ही जाना। व्हाट हैपन्स द माइक्रोस्पोर एंड एंथर मैच्योर डिहाइड्रेटेड, दे डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। इसका आंसर होगा द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। जो स्पोरोपोलिनिन का हार्ड लेयर को क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। मतलब आउटर लेयर का, पॉलन ग्रेन का हार्ड लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को स्पोरोपोलिनिन। देन हमारा बायो का क्वेश्चन खत्म हुआ, और भी आगे डिस्कस करूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।